वेलकम क्लास। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस लेकर के हम लोग आज देखें, है ना। आपको बोर्ड के ऊपर एक फिगर दिख रहा होगा। फिगर में क्या है कि ए इंडक्टर एंड ए बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्ट कर दिया विद ए डीसी सोर्स, मतलब सेल से, सेल या बैटरी जो भी कह लीजिए, है ना। ए सॉफ्ट आयरन कोर इज बीइंग इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड। एक सॉफ्ट आयरन कोर जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको क्या करते हैं, इसमें हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है भाड़ में जाए, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये सोचे कि अगर हम इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो एक इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल है व्हेन देयर इज नो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनसाइड इट। जब प्योर सोलेनॉइड है, अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर और एन स्क्वायर ए एल आता है, ऐसा मैंने पहले बताया था। यानी कि जो बाद की इंडक्टेंस है वो म्यू आर टाइम्स ऑफ द इनिशियल इंडक्टेंस हो जाता है। मतलब म्यू आर टाइम से वो क्या होगा, जो म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अब जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और इंडक्टेंस है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस है क्या, इट इज इनर्शिया। इट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया है तो क्या करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस इसका बढ़ेगा तो स्लो डाउन करेगा, है ना। स्लो डाउन करेगा, किसको स्लो डाउन करेगा, करंट को स्लो डाउन करेगा। और करंट को स्लो डाउन करेगा तो करंट को अगर स्लो डाउन करता है तो इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा, जो बल्ब ग्लो कर रहा था जितनी तेजी से, ये जिस इंटेंसिटी से, उस इंटेंसिटी में क्या आएगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसमें हमने आंसर ही बता दिया, ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब रिमेन्स द सेम, इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब इंक्रीजेज, द बल्ब सीजेज टू ग्लो। बल्ब जलना ही बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, बल्ब तो जलेगा लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, घटने लगेगी। इस बात को अगर हम रेफर करना चाहते हैं फिजिक्स के दूसरे इवेंट के साथ, तो हम लोग ये समझे कि एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ द करंट। तो इनर्शिया ऑफ द करंट, है ना, इनर्शिया ऑफ द करंट, अगर हम क्या करते हैं, इनर्शिया ऑफ द करंट है, तो इनर्शिया ऑफ द करंट अगर आप बढ़ाते हैं, यानी इनर्शियल प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, तो क्या करेगा, होगा क्या। अगर लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट एम मास का था, जो थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं उनके लिए है, बाकी बात आंसर खत्म है कि भाई डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और अचानक से उस पर कोई एक्स्ट्रा m मास और दे दिया जाए, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी। तो इसका कहानी है p इक्वल टू एम भी था, है ना, एम भी 1 था, तो इनिशियल तो फाइनल मोमेंटम भी उतना ही रह जाएगा, यानी कि mm 2m होगा, 2m v2 होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम होगा, तो v2 इक्वल टू v1/2 हो जाएगा, v1 हाफ हो जाएगा वेलोसिटी इसकी। ठीक उसी तरीके से L हमारी इनर्शियल प्रॉपर्टी है, L हमारी क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है। तो L अगर हमारी इनर्शियल प्रॉपर्टी है, ऐसे सिचुएशन में अगर हम इसके अंदर इंडक्टर को डालते हैं, है ना,
थोड़ा सा है बड़ा क्रिटिकल मूड में, इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ। अगर इंडक्टर को डालते हैं तो इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी, और तब मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए, सॉरी यहाँ तो मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम तो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, यहाँ मोमेंटम फिर क्या है? देखिए, अगर फोर्स एनालॉगस है वेलोसिटी के, सॉरी किसके, वोल्ट के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के, करंट एनालॉगस है वेलोसिटी के, करंट एनालॉगस है वेलोसिटी के, है ना, और डिस्टेंस और चार्ज एनालॉगस है किसके, डिस्टेंस के, ठीक। तो फ्लक्स फाई एनालॉगस है मोमेंटम के, ये नई चीज यानी है, फ्लक्स एनालॉगस है किसके, मोमेंटम के। तो जब हम इसको इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो इसमें लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा कि ऐसे भी कह लीजिए तो फाई इक्वल टू एल आई होता है। जब आपका एल इंक्रीज करेगा तो आई क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, हमने जितनी भी बात बताई, जो लोग गौर से देख रहे हैं, तो फाई इक्वल टू एल आई होता है, एल इंक्रीजेस देन आई डिक्रीजेस, सीधा। क्योंकि लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा नहीं। तो लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होगा, क्या होगा, करंट डिक्रीज कर जाएगा। और करंट अगर डिक्रीज किया तो इसका ग्लोइंग क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी, ओके। चलिए तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में तो फिगरेटिवली ज़्यादा बेहतर। एक कॉइल है ना, ओके, और इसको जोड़ दिया गया है 10 वोल्ट के सोर्स से सोलेनॉइड को, ठीक है। लेंथ इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसका इंडक्टेंस भी दे दिया है 5 मिली हेनरी, और इसका रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है 10 ओम का। और जो अप्लाई किया गया है सेल 10 वोल्ट का तो बता ही दिए, ठीक है जी। एट स्टेडी स्टेट द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इन एम्पियर वोल्ट। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है इन एम्पियर, 5 एम्पियर, बी में 1 एम्पियर, सी में 20, डी में 10। क्या कोई इसको जवाब दे सकता है इसका? चलिए, अगर दे पा रहे हैं तो पॉज कर लीजिए, तब जवाब दे दीजिए, फिर जवाब को चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं इसको जरा बताऊं। मैंने इसका फेनोमेना बताया था कि क्या होता है जब सोलेनॉइड के थ्रू आप करंट को पास करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करिएगा क्या होगा, क्योंकि बैक ईएमएफ डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, यानी इंडक्टर के अंदर। तो टाइम के साथ जो इंक्रीजमेंट इन करंट दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। और एक फिक्स टाइम के बाद वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, और तब वो स्टेडी करंट पास होने लगेगा। तो स्टेडी करंट पास हो, वही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब ये स्टेडी स्टेट को अटेंड कर लेगा, उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, या पिक वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा, ये ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो पिक वैल्यू ऑफ द करंट जब ये पिक को अटेंड कर लेगा, उस समय इसमें कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होगा, करेक्ट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट होगा। तो जब करंट कांस्टेंट होगा और करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, फ्लक्स तो लिंक होगा एल आई, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी है। तो अगर करंट में कोई चेंज होना बंद
नहीं होगा, जब करंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो देर विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी जीरो, di/dt ही जीरो होगा, तो इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ क्या होगा, जीरो। यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को कहीं भी किसी तरीके से ये अपोज नहीं कर रहा होगा। तो जब ये कहीं भी किसी तरीके से इसको अपोज नहीं कर रहा होगा, तब तो सिंपल सर्किट हो गया ये कि 10 का पोटेंशियल डिफरेंस है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना होना चाहिए, इंडक्टर अब इनफेक्टिव हो गया। स्टेडी स्टेट ऑफ करंट जब अटेंड कर लेगा तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। और इंडक्टर जब इनफेक्टिव हो गया तब तो सीधा कैलकुलेशन काम करेगा ना भैया, कि I=V/R, तो 10/10 मतलब 1। चिटी क्वेश्चन है ना, ये चिटी क्वेश्चन है। आपकी इस एबिलिटी को चेक कर रहा है कि आपको ये बात समझ में नहीं। झूठ मूठ का 5 सेंटीमीटर लंबा एक सोलेनॉइड है, इसका 5 मिली हेनरी जो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, उसको स्टेडी स्टेट ऑफ करंट डिटरमाइन करने के लिए इन वैल्यूज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन दे करके क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है जी, चलिए इसको हटाएं और अगला क्वेश्चन देखें। एक और चीटी क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है। तो ये ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इसमें 5 टर्न्स हैं, तो इसमें 10 टर्न्स हैं, माने N1 की वैल्यू 5 और N2 की वैल्यू 10 है। ठीक है, और इसका इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू 25 हेनरी कही जा रही है। अब ये कह रहा है कि अब पहले ये प्राइमरी था, अब ये सेकेंडरी है, बाद में क्या किया गया है कि इसको प्राइमरी बना लिया गया, इसको सेकेंडरी बना लिया गया, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, एकदम से धोखा देने वाला क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन में बहुत सारा दे दिया है कि 6.25, 12.5, 25 एंड 50, 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस का कुछ क्या फॉर्मूला बनता था, म्यू नॉट क्या N1 N2 A/L, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 N2, कहीं पर भी ऐसा कुछ है कि N1 N2 का प्लेस कहीं स्पेसिफाइड है, मतलब N2 नीचे आता हो N1 ऊपर आता हो, ऐसा या N2 ऊपर आता हो N1 नीचे आता हो, ऐसा कुछ है नहीं है। तो नहीं जब है तो आप करंट चाहे N1 में फ्लो करें चाहे N2 में फ्लो करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो वही बनने वाला है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है कि कितना होगा उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट किस कॉइल में आप पास आउट कर रहे हैं, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो था वही रह जाएगा। आप इसमें फ्लो कर रहे हैं करंट और इसमें इंडक्टेंस हो रहा है, या इसमें फ्लो कर रहे हैं करंट इसमें इंडक्टेंस हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जो है सो अगर आप रिवर्स भी कर रहे हैं तो इस बात से म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यही बात जो है सो इस सिटी क्वेश्चन के अंदर था, जो जिसको ध्यान होगा फट तुरंत जैसे क्या कर देगा, उसको ऑप्ट कर लेगा। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन है, देयर इज ए कॉइल, सर्कुलर कॉइल, ठीक है, सर्कुलर कॉइल, सोलेनॉइड नहीं, सर्कुलर कॉइल, इट कंटेन्स 500 टर्न्स, 500 टर्न्स इसका है, ठीक। और ये कह रहा है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस, इसके सेल्फ इंडक्टेंस के अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी। तो सोलेनॉइड का तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए अपने पास एक रिलेशन है, कॉइल के लिए नहीं है, नहीं हमने बताया भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये चेक करने वाली बात आ रही है कि आपको बनता है या नहीं बनता है, निकालते। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो phi=Li एक साइड से तो होगा ही होगा, जो सेल्फ इंडक्टेंस का हमारा बेसिक डेफिनेशन है ना, P=MV, इसको रिलेट कर दीजिएगा हमेशा से P=MV, माने ये P को एनालॉगस होता है, LM के एनालॉगस, I V के एनालॉगस हो जाता है। खैर नहीं भी करिएगा तो इसको याद रखिए। अब दूसरे तरीके से है ना,
फाई होता है ये बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ 0 डिग्री होगा, बी ए कॉस थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल जो होगा वो कितना होगा, वो जरा गौर कीजिएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई 2r इंटू ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से स्क्वायर, आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिला जुला करके ये म्यू नॉट एन आई आर, म्यू नॉट इंटू पाई, म्यू नॉट इंटू पाई बाई 2 ऐसा होगा। तो ये एक्सप्रेशन, हाँ अब जब इसको एल आई को यहाँ रख देंगे तो इधर से आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू म्यू नॉट पाई एन आर बाई 2, ये बनता है सेल्फ, एक एक्सप्रेशन ही फॉर्मूला ही बन गया है किसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ये उसका सेल्फ इंडक्टेंस बन गया। ठीक है, तो जब ये सेल्फ इंडक्टेंस बन गया, हालांकि इसको थ्योरी के रूप में लेना चाहिए था, अब हम इसमें इसकी अगर वैल्यू रखते हैं तो म्यू नॉट के बदले हो जाएगा कितना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू पाई नंबर ऑफ टर्न्स 500 इंटू रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड 2। ठीक, ये 2 2 जा 4, इस 2 को तो हटा दीजिए, 2 0 प्लस में, 2 0 प्लस में और -7 -2 -9, तो -7 है ना, -7, 10 की पावर -7 हमको दिख रहा है, पावर हमने अलग कर दिया, पाई इंटू पाई ऑलमोस्ट 10 के आसपास आता है, पाई का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 के, अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास आता है, और 5 5 25, 5 5 25, ठीक है, ओके। ये पाई का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 अप्रॉक्सीमेटली, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, आप 3.1 का स्क्वायर 3.14 इंटू 3.14 करके देख लीजिएगा, आ जाएगा ये, है ना, ये ऑलमोस्ट 10 के आसपास, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या कर दिए, 10 ले लिए हैं। तो 10 का एक पावर और गया इधर, 25 दूना 50, 50 दाहीं 500, तो 500 हो जाता है इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर -5, तो L की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर हेनरी होगा, है ना, हेनरी होगा। ओके, इसको 50 मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी कह सकते हैं, इसको चाहे तो 50 माइक्रो हेनरी कह सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -6 पर 10 की पावर इधर देख करके हम दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन से ज़्यादा, है ना, इसकी ज़रूरत थी, 50 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है, बिल्कुल सही, है ना, 50 इंटू 10 टू पावर, आंसर जो कंफ्यूज किया है, देखिए ज़रा मैं ऑप्शन देखूँ कैसे कैसे कंफ्यूज किया है, ऑप्शन भी बच्चों को फंसा लेगा। एक में दे लिख दिया 25 मिली हेनरी, बी ऑप्शन में लिख दिया है 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली हेनरी, ठीक है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली हेनरी, ठीक है। और डी ऑप्शन में 50 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, तो ये तो नहीं होना, ये पावर के खेल में इस ऑप्शन में फंसा दिया है। खैर 25 वाला ऑप्शन तो ऐसे भी आप कैंसिल कर दीजिएगा, चूंकि आपका आ रहा है 50 इसमें, है ना, 50 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 25 का ऑप्शन तो आप ऐसे भी कैंसिल कर देंगे, है ना, बच गए हैं ये दो। अगर इन दोनों को कंपेयर आप कर रहे हो तो भैया 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ 10 की पावर -5 है, नहीं होगा। तो यहाँ जो हमने माइक्रो हेनरी रखा है, देखिए उस ऑप्शन में कैसे उसको हम कंपेयर करके हम आपको दिखाते हैं कि उस ऑप्शन में क्या होगा। इसमें अगर आप एक जीरो इधर देते हैं तो एक माइनस पावर देना होगा, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -6 हेनरी, इसी को हमने माइक्रो लिख लिया था, क्योंकि 10 टू द पावर -6 माइक्रो होता है। तो अब
50 इंटू, अब देखो इसके 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 एच लिख ले रहा है, तो 10 की पावर -3 मिली हो जाएगा, यानी 50 इंटू 10 की पावर -3 मिली हेनरी, ये बी ऑप्शन। तो इसमें 10 की पावर में ऑप्शन में क्या किया गया है, फंसा दिया गया है। तो जो लोग 10 की पावर को समझने में जिनकी दिक्कत होती है उनको क्या कर देगा, ये ऑप्शन ही बर्बाद कर देगा। ठीक है, चलिए तो ये सब भी सीखते जाइए साथ साथ में, है ना। चलिए यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगला क्वेश्चन है, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इस पर प्राइमरी कॉइल होगा, इस पर क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बता रहा है, इसमें नहीं नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, इसी रेजिस्टेंस बता रहा है। रेजिस्टेंस बता रहा है 20 का, इसका रेजिस्टेंस बता रहा है 5 का। ठीक है, और इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कह रहा है 0.5 हेनरी है। और तब क्या कह रहा है कि टू जनरेट ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन द सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जनरेट हो पाए, जो करंट पास होने लगे, वो कह रहा है कि 0.4 एम्पियर का है। ठीक है, हो जाए माने 0.4 एम्पियर का हमको करंट मिले, 5 ओम 50 लिखने लग रहा है, 5 ओम। ठीक है, हाँ, तो हमको इतना करंट चाहिए, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है तो थोड़ी बात अटपटा दिखती होगी। चलिए, अब हमको सबसे पहले चाहिए कि 0.4 एम्पियर के करंट को पास करने के लिए कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में, इसमें बैक होगा, इसमें इंड्यूस्ड होगा, है ना। इसमें बैक ईएमएफ डेवलप करेगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेकेंडरी में, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो, तो ई की वैल्यू IR होनी चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ IR होना चाहिए। तो आई दैट इज कितना, 0.4, रेजिस्टेंस कितना, 5 चौके 20, 2 वोल्ट, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 वोल्ट की आनी चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 2 वोल्ट की आनी चाहिए, तो E इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रहा है M di/dt, M di/dt। E की वैल्यू 2 वोल्ट, ये कितना है 0.5 इंटू कितना di/dt, 0.5 इधर जाके इसको डबल कर देगा, तो di/dt आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये 4 एम्पियर पर सेकेंड का आ रहा है। 0.5 डिवाइड करिए, उसके बाद 0.5 का मतलब ही तो 1/2 होता है। चलिए इसको देखते हैं, 1/2 हेनरी, सिंपल हो जाएगा अब आपके लिए समझना। 1/2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 एम्पियर पर सेकेंड। प्रश्न में दम नहीं था, थोड़ी सी खाली आपको समझ भर फिजिकल सिचुएशन की आनी चाहिए थी। इसका आंसर सीधे सीधे रखा हुआ था, है ना, सीधा सीधा डला हुआ था, इसमें कहीं कोई ज़्यादा पेच था ही नहीं। ठीक है जी, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और चिटी क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M की वैल्यू कितनी है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय, जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 2 × 10⁻⁻² वेबर है, बाय चेंजिंग ए करंट ऑफ 0.01 एम्पियर। इतने करंट का चेंज होने पर ऐसा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप जिससे एक्वेंटेड है या जो तरीका आप अपनाए हुए हैं एग्ज़ाम वगैरह में, खास करके कुछ देर के लिए कंफ्यूज है कि ये हम नहीं किए हुए, की हुई बातें ज़्यादा आसान हो जाता है। ये कुछ नहीं था, फाई इक्वल टू LI फार्मूला होगा, तो डेल फाई इक्वल टू L डेल I होगा, यही है फार्मूला इसका, यानी L इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल I, ऐसा हम कह सकते हैं।
सीधा सीधा हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इसको जरा सा बना लीजिए 1 इंटू 10 टू द पावर -2, तो डेल फाई ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये 1 इंटू 10 टू द पावर -2, जाहिर सी बात है 2 आंसर आने वाला है। 2 हेनरी इज द व्हाट? सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप अपना अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं? सही टूल का अगर इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर समस्या हो जाएगी। तो टूल सही इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है जी। बोर्ड के ऊपर आपको एक क्वेश्चन फिगर दिख रहा होगा। देयर आर 3 इंडक्टर्स L1, L2 एंड L3, ओके, आर कनेक्टेड इन दिस वे, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो पूछ ये रहा है कि इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा, इससे पहले हम लोग ये समझना चाहें कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो कुछ बातें तो प्रैक्टिस से आती है या जानकारी से। एक अगर प्रैक्टिस किया हुआ इस टाइप का सर्किट का पर अगर कुछ लोग वर्क किए होंगे तो देखते के साथ ही बोल देंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, जरा देख लीजिए। 1 एंड 2 एंड, ठीक है। तो कंडक्टर का ये देखिए, अगर कंडक्टर बोल रहे हैं, इंडक्टर, इसका लेफ्ट एंड भी ए टर्मिनल से कनेक्टेड है और राइट भी बी से कनेक्टेड है, लेफ्ट। अगर हम बात इस इंडक्टर की करें तो इसका एक एंड ए साइड से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है और दूसरा साइड क्या है? बी एंड से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम इसको देख रहे हो तो एक साइड तो बी से क्लियर दिख रहा है, दूसरा साइड क्या है? ए से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, ठीक है। तो जरा सा अगर आप ए का पोटेंशियल 1 मानिए तो देखिएगा क्या कि यहाँ का पोटेंशियल भी 1 हो गया, है ना, मतलब इस सेक्शन का पोटेंशियल 1 हो गया। अब बी का पोटेंशियल अगर आप 2 मानिए, या ऐसा सोचिए इसका पोटेंशियल V1 मानिए तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा? V1 होगा। अगर इसका पोटेंशियल V2 मानिए तो इस सेक्शन, तो ये देखिए इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? V2 से। तो आप देखिए ना, ये भी V1 V2 से कनेक्टेड है, ये भी V1 V2 से कनेक्टेड है और ये भी V1 V2 से कनेक्टेड है, क्लियर है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1/L = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 काम करता है, ठीक है जी, ये काम करता है। तो ये काम करता है, तीनों का इंडक्टेंस सेम है, तो इसमें 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐसा होगा। 1/3 + 1/3 + 1/3 दैट इज 3/3 1, तो L = 1। 1 हेनरी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दम कुछ नहीं, खाली घुमाने की बात थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बड़ा चीटी है। एक इंडक्टर ये है और एक दूसरा इंडक्टर है, दोनों का एक यहां तक है, इसका भी इंडक्टेंस L है, इसका भी इंडक्टेंस L है, लेकिन ये अगर क्लॉकवाइज इसका क्या बोलते हैं टर्न है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इन दोनों के टर्न उल्टे हैं एक दूसरे के, मतलब ये एक ऐसा रिंग, ये एक जैसा उसका उल्टा, ठीक है। अब प्रश्न इसमें ये पूछा गया है कि, और दोनों का इंडक्टेंस सेम है, ठीक है। प्रश्न ये पूछा है कि व्हाट इज द नेट इंडक्टेंस, तो ये नेट इंडक्टेंस कितना होगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे अगर हम कहें तो नेट इंडक्टेंस जो है सो इसका L जो होगा नेट, L नेट, ये 0 होगा। क्यों 0 होगा आप समझ लीजिए, और कैसे 0 होगा। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सिग्मा L होगा, सम होगा इनका, और सिग्मा L होगा तो एक का प्लस लेंगे तो दूसरे का माइनस लेंगे, इसलिए 0 हो जाएगा। एक तो बहुत बेवकूफ़ जैसी बात है ना, बेवकूफ़ जैसी बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात हम फिजिक्स में कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ देखिए, ये अगर
फ्लक्स इसमें लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगा उसका वैल्यू अगर मान लीजिए ये इधर है तो ये ठीक इसके इधर हो जाएगा। क्लोज रखा गया, क्वेश्चन में दिया है क्लोज रखा गया है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन बनाएगा उसका ठीक उल्टा डायरेक्शन में, चूंकि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज है ना, एक में एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे सिचुएशन दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट बनाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड को ही जीरो कर देगा। यानी कि लिंक्ड फ्लक्स डेल फाई जो होगा वही क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन फ्लक्स ही नहीं होगा। तो जब चेंज ही फ्लक्स ही नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, चेंज इन फ्लक्स अगर नहीं हुआ तो चेंज इन फ्लक्स नहीं होने के सिचुएशन में इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ अगर इंड्यूस नहीं हुआ तो सेल्फ इंडक्टेंस का फिर क्या मतलब, तब तो ये बिल्कुल एक दूसरे को खत्म कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और खत्म कर देगा मतलब कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो नेट इंडक्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अगर आपने कुछ इस तरीके से लगा दिया है तो, है ना। यही इसको पलट करके ऐसे लगा दीजिएगा तो उसका डबल हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डबल, लेंथ डबल हो जाएगा, ये डबल होएगा। लेकिन अगर उसकी वाइंडिंग को अपोजिट कर दिए तो सेल्फ इंडक्टेंस इसकी जीरो हो जाएगी, चूंकि दोनों का इंडक्टेंस सेम है। अगर नहीं होता तब जो ज़्यादा होता उसका इफेक्टिव रह जाता। ठीक है, ये 9 नंबर। एक 10 नंबर क्वेश्चन लगे हाथ हम बता दें, 10 क्वेश्चन की टारगेट थी हमारी, है ना। एक सर्किट कुछ इस तरीके का है, ऊपर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, ओके, यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक क्या है, बल्ब लगा हुआ है। ठीक, ओके, है ना, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ एक स्विच लगी हुई है, क्या लगी हुई है, स्विच। बल्ब है ये B1 और ये है B2, ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर। ठीक, तो पूछा हमसे ये गया है, पूछा हमसे ये जा रहा है कि अगर इस स्विच को कट करेंगे तो बल्ब B1 B2 की बिहेवियर में क्या देखने को मिलेगा, क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा। ऑप्शन को छोड़िए, गोली मारी गोली। B1 B2 के बिहेवियर में क्या देखने को मिलेगा, तो B1 B2 के बिहेवियर में जो देखने को मिल सकता है उसको हम जरा सोचें। जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है, करंट इस सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस को छोड़िए, इंडक्टर के अंदर क्या होगा, रुकने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ड्यू टू डिक्रीजमेंट इन करंट देयर विल बी चेंज इन करंट, एंड इफ देयर इज ए चेंज इन करंट देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, एंड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू रिटेन द करंट। वो कोशिश करेगा करंट को रिटेन, क्योंकि ये क्या है, इनर्शिया है, किसका, करंट का। जैसे किसी चीज़ को आप धकेल रहे होते हैं, अचानक से धकेलना बंद कर दीजिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत रुक जाता है, नहीं रुकता है। उसकी किस प्रॉपर्टी के कारण, इनर्शिया मोशन के कारण। तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या है, इनर्शिया ही। तो सेल्फ इंडक्टेंस की यहाँ पर इनर्शिया मोशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू करेगा, और तब करंट के फ्लो को क्या करेगा, वो कंटिन्यू करना चाहेगा। तो कंटिन्यू करना चाहेगा, तो अब ये सर्किट तो आपने काट दिया, तो ये सर्किट बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस सर्किट से अब इसका कोई लेना देना है। जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे, इस सर्किट से कोई लेना देना अब इसका नहीं रह जाएगा। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट को कुछ देर तक कैरी करेगा, जितनी भी एनर्जी इसके पास होगी बची खुची। हाफ LI² एनर्जी होगी ना भैया, हाफ LI² इसकी एनर्जी, आई सेटअप करंट होगा। तो इतनी एनर्जी इसके पास है, जब तक वो डिसिपेट नहीं होगा इसके अंदर करंट क्या होगा, चलना जारी रखेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जितना करंट B1 से पास होगा उतना ही B2 से पास होगा, करेक्ट। तो जितना जो ग्लो B1 में देखने को मिलेगा वही ग्लो B2 में भी देखने को मिलेगा। और ग्रेजुअली चूंकि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगी ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगी, और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगी तो ग्रेजुअली एनर्जी डिसिपेट कर जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और ग्रेजुअली ये इनका इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा वो धीमा होते जाएगा, और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा।
लेकिन होगा दोनों के साथ एक साथ ही, या तो जितना ग्लो B1 कर रहा होगा उतना ही ग्लो B2 कर रहा होगा। इसमें अब ऑप्शन मैं आपको पढ़ देता हूँ। बोथ B1 एंड B2 डाई आउट प्रॉम्प्टली, दोनों एक साथ तुरंत ही बुझ जाते हैं। बोथ B1 एंड B2 डाई आउट विथ सम डिले, B1 एंड B2 डाई आउट विथ सम डिले, वही ऑप्शन सही भी है। B डाइज आउट प्रॉम्प्टली, B2 सम डिले, B2 डाइज आउट प्रॉम्प्टली, B2 विथ सम डिले, तो ये तो है ही नहीं। जो भी होगा B1 और B2 के साथ एक ही व्यवहार कर रहा होगा, क्योंकि ये अब क्लोज सर्किट बन गया होगा। ठीक है जी। तो इसमें दोनों एक साथ धीरे धीरे इनका ग्लो कम होते होते ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो आज का 10 क्वेश्चन हो गया। अब कल जो क्वेश्चन हम लेंगे वो ग्राफिकल प्रॉब्लम होगा, है ना। वो होगा आपका डायनामो मोटर से भी है, तो देखते हैं कल क्या बताते हैं, है ना। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं, कल फिर आगे हम लोग देखेंगे।